करने वाले हैं W3 स्कूल का। W3 स्कूल से हम किस तरह पढ़ने वाले हैं, W3 स्कूल से हम किस तरह पढ़ने वाले हैं, हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं। और लिस्ट में देखें, लिस्ट हमारे पास क्या होती है। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। हमारे पास लिस्ट क्यों यूज होती है, हम अपने मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सेंस बन रहा है हमारे पास। ओके, लिस्ट आर क्रिएटिंग यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हम जब भी कोई लिस्ट बनाएंगे तो वो हम कैसे बनाएंगे। हमने जैसे नाम रख दिया अपनी लिस्ट का x, और हम उसको कैसे बनाएंगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। जो भी हमारे पास हमें डेटा सेव करना होगा वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लिस्ट के आइटम क्या होते हैं। देखिए, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब लिस्ट हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है। एक ऑर्डर में उसमें हमारे पास एलिमेंट सेव होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, लिस्ट के अंदर में जो भी डेटा डाल रही हूँ, जैसे कि 1 3 एप्पल एंड सो ऑन, ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है इन वन लिस्ट। अब इस सारे डेटा का एक जो पार्ट है ना, एक जो क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो ये जो वन थिंग है ना, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एलिमेंट कहलाएगी। ठीक है, हम इसको कहेंगे एलिमेंट। हम आइटम भी कह सकते हैं बट इसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास, और हमारे पास क्या होती है, चेंजेबल होती है, यानी कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, और हमारे पास लिस्ट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं। ये चीज आपने याद कर लेनी है, क्योंकि ये जो क्विज वगैरह होगा ना, उसमें भी जरूर पूछा जाएगा ये वाली चीज, इतना मुझे लगता है। तो ये चीज आपने याद कर लेनी है कि लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, list item are indexed. The first item has 0 index, the second item has 1 and so on. यहाँ पर मैंने जो 1 लिखा है ना, ये हमारा फर्स्ट आइटम है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। सेकंड आइटम जो है इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। और थर्ड आइटम का क्या है, 2 है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा किसी भी चीज में हो, वो 0 से स्टार्ट होती है, लिस्ट में भी 0 से स्टार्ट होती है। ऑर्डर्ड मतलब when we say that lists are ordered, it means that the item have a defined order and that order will not change. If you add new item to a list, the new item will be placed at the end of the list. Like आपका ये ऑर्डर चल रहा है ना, अगर मैं इसमें कोई भी न्यू आइटम ऐड करती हूँ यानी किसी फंक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, वो आइटम जाके एंड में आएगा, यानी कि एप्पल के बाद आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी हमारे पास एक सीक्वेंस चल रही है, एक ऑर्डर चल रहा है, तो वो ऑर्डर खत्म नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसके अलावा चेंजेबल द लिस्ट इज चेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड, रिमूव आइटम इन अ लिस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। यानी कि हम चेंज भी कर सकते हैं, हम उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी लिख सकते हैं, हम रिमूव भी कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, हम क्लियर भी कर सकते हैं, हम जो करना चाहें हम वो लिस्ट में फंक्शन काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ प्रिंट करके, और इस तरह से ये हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतनी चीज समझ आ गई कि हमारे पास लिस्ट क्या होती है। लिस्ट हमारे पास चेंजेबल होती है, ऑर्डर्ड होती है, और क्या होती है, और हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 बार एप्पल है, ठीक है, बट उसने इसको रिमूव नहीं किया, नहीं कोई एरर शो किया, क्योंकि लिस्ट हमारे पास हमें अलाउ करती है कि हम डुप्लीकेट वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको अपनी लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है कि लिस्ट में कितने टोटल आइटम्स हैं, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप कहेंगे प्रिंट लेन, लेन का फंक्शन यूज करेंगे हम, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो हमारी लिस्ट की लेंथ है वो क्या है, यानी कि उसमें टोटल कितने आइटम्स हैं। तो यहाँ पर हमें इसने बताया कि आपकी जो लिस्ट है उसमें 5 आइटम्स है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लेन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। जब भी हमें चेक करना हो कि हमारी लिस्ट में कितने आइटम है, इवन हम इसको लेन जो हमारा फंक्शन है इसको हम स्ट्रिंग्स पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आइटम की डेटा टाइप्स है। लिस्ट आइटम हमारे पास किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वो स्ट्रिंग हो गया, वो फ्लोट हो गया, वो इंटीजर हो गया। लिस्ट हमारे पास ट्रू और फॉल्स की बेस पे यानी कि बूलियन भी हो सकती है। ठीक है, अ लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, और एक साथ हम डिफरेंट डेटा टाइप्स भी उस पे रख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमें अगर अपनी लिस्ट की टाइप देखनी है कि हमें चेक करने कि जो हमने बनाई है वो लिस्ट ही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिख सकते हैं कि टाइप का फंक्शन हम यूज करेंगे लिस्ट की डेटा टाइप चेक करने के लिए। हम क्या लिखेंगे, टाइप एंड देन हम अपनी लिस्ट का नाम लिख देंगे, तो वो प्रिंट हो जाएगा। और मैं डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ही ये फंक्शन लगा रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। सो यस, यहाँ पर आ गया, इसकी क्लास क्या है, लिस्ट है, यानी कि इसकी टाइप जो है वो लिस्ट है। अच्छा, अगर मैं इसके यहाँ पर ब्रैकेट्स को स्मॉल कर दूं तो इसका हमारे पास चेंज हो जाएगा। देखें, यहाँ पर हमारे पास टाइप चेंज हो गई, उसने कहा ये टपल है, तो ये ब्रैकेट पे आपका बेस करता है कि आप क्या बना रहे हो। तो अभी हम लिस्ट बना रहे हैं, तो हम वापस इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लिस्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है। अगर आपको किसी, आपके पास कोई टपल है या कोई और चीज है जिसको आपको लिस्ट बनाना है, सिंपली अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग बनाती हूँ एप्पल, और मुझे इसको लिस्ट बनाना है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं यहाँ से अपना फंक्शन देखती हूँ, मेरे पास फंक्शन क्या है, लिस्ट का, तो मैं कह सकती हूँ कि z इक्वल्स टू लिस्ट, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, अपना y लिख दूंगी। ठीक है, अब ये लिस्ट बन जाएगा। मैं प्रिंट करती हूँ z को, तो ये एप्पल जो था इसको इसने लिस्ट बना दिया। इसके ईच स्ट्रिंग को, इसमें जो एक एक स्ट्रिंग था उसको उसने क्या किया, एक एक आइटम बनाया लिस्ट में, और इस पूरे एप्पल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, लिस्ट काम करता है। ओके, सो इसके बाद, अच्छा ये था हमारे पास लिस्ट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है कि हम लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करते हैं। हम लिस्ट के आइटम को एक्सेस कैसे करते हैं, हम कहते हैं लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स एंड यू कैन एक्सेस देम बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। हम उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उसका इंडेक्स लिखती हूँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम इंडेक्स के थ्रू कैसे करते हैं, हम सिंपली अपना जो भी लिस्ट का नेम होता है वो लिखते हैं, या जिस चीज के भी इंडेक्स को हमने एक्सेस करना है वो आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारे पास उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी आइटम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 पे बनाना प्रिंट हुआ, देखें दिस लिस्ट में हमारे पास 0 पे क्या था, एप्पल, और सेकंड 1 पे क्या था, बनाना, तो 1 हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। ओके, हम इस तरह इंडेक्स के थ्रू आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारी सिंपल इंडेक्सिंग है। ठीक है, इसके बाद ना हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। अच्छा, ये वाली चीज ना मैं थोड़ी सी समझा देती हूँ सही से। हमारे पास एक लिस्ट है, सॉरी फॉर ड्राइंग, ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने जो है कोई नंबर सेव किए हुए हैं, 1 2 और 3, और उसके अलावा 4। ठीक है, इस तरह से हमारी एक लिस्ट है। अब जब भी इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी ना, तो वो किससे होगी, 0 और 1 और 2 और 3। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि नेगेटिवली स्टार्ट होगी, यानी कि उल्टी स्टार्ट होगी, तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह से हमारी लिस्ट की इंडेक्सिंग हुई। थोड़ा सा गंदा है बट एटलीस्ट समझ आ जाएगा आपको कि ये जो है हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग करें तो उसकी वो 0 होगा, लेकिन अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो वो उल्टा शुरू होगा सबसे पहले, यानी कि एंड से शुरू होगा और -1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि -0 तो हो ही नहीं सकता, तो -1 से हमारी इंडेक्सिंग शुरू होगी। ठीक है, सो अगर हम अपने, हम हमारे पास लिस्ट है यहाँ पर, क्या लिस्ट बनाई थी हमने, हमने लिस्ट बनाई थी, और लास्ट हमारा क्या है, चेरी है। अगर हमें चेरी को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली -1 लिख देंगे, तो हमारे पास जो लास्ट आइटम है ना वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स पे जो भी आइटम है, तो यहाँ पर चेरी प्रिंट हो गया। इसी तरह से रेंज ऑफ इंडेक्सेस,
हम ना किसी भी रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एप्पल, बनाना एंड चेरी इन तीनों को ना प्रिंट करवा दूं या इन तीनों को एक्सेस कर लूं, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम रेंज के थ्रू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेंज है, रेंज हम कैसे देते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा 2 है ना, ये हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा हमेशा। हमने वही दिस लिस्ट यानी कि लिस्ट का नाम लिखा, आगे हमने अपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, उसके बाद हमने फर्स्ट अपना जो जहाँ से हमें अपनी लिस्ट को स्टार्ट करना है वो दिया, तो मुझे 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद कॉलन लगाए, इट मीन्स के 0 2, इसका मतलब है 2, यानी कि 0 से लेकर 5 तक, 5 तक तो नहीं चाहिए मुझे, 0 1 2 2 तक चाहिए, बट लास्ट जो हमारा इंडेक्स होता है ना वो नहीं काउंट होता, तो हम कहेंगे कि हमें 3 तक चाहिए, तो एप्पल काउंट नहीं होगा और सेकंड तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर हमारी 3 चीजें प्रिंट हो गई। ठीक है, इस तरह से हम अपनी इंडेक्सिंग रेंज के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। By leaving out the start value, the range will start at the first. अगर मैं फर्स्ट वैल्यू छोड़ देती हूँ, तो मैंने जैसे कि यहाँ 0 लिखा ना स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं फर्स्ट वैल्यू छोड़ दूं, मैं सिंपली यहाँ कुछ ना लिखूं, तो इट मीन्स कि मैं स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहती हूँ, यानी कि जो फर्स्ट थिंग है, मैं चाहती हूँ कि वहां से प्रिंट हो 3 तक, तो वही प्रिंट होगा जो पहले हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम एंड का पॉइंट छोड़ देते हैं, जैसे कि मैं अब चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रिंट क्या हो, यहाँ पर 3 से लेकर एंड तक जो हमारा पॉइंट है वो प्रिंट हो, तो एंड वाला जो भी इंडेक्स है ना, तो वो मैं प्रिंट ही नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली उसको एम्प्टी छोड़ दूंगी, मैं उस जगह पे कुछ नहीं लिखूंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा लास्ट तक प्रिंट हो जाएगी लिस्ट। देखिए 3 पे क्या था, हमारे पास एप्पल था, 0 1 2 3 पे एप्पल है, एंड देन चेरी, लास्ट तक प्रिंट हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम रेंज को इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे नेगेटिव इंडेक्स की भी रेंज होती है। ठीक है, पाइथन चेंज लिस्ट आइटम, हम पाइथन में लिस्ट के आइटम को चेंज कैसे करते हैं, पहले मुझे बताएं कि एक्सेस आइटम में आप लोगों का ये वाली चीज क्लियर है। एक्सेस आइटम में आप लोग माइक ऑन करके बता सकते हैं हाँ या ना, आप लोगों को एक्सेस की चीज समझ आ गई कि आपको एक्सेस कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस मैं थोड़ा सा लेट हुई हूँ, खाली आप ये -1 वाला जो समझा रही थी ना, एरो में जो लिखकर चेरी वन, वाला, दिस वन। मिस ये जो आप माइनस वाला इंडेक्स समझा रही थी ना, जी -1 अगर हम लिखेंगे तो चेरी आ जाएगा, जी, ये थोड़ा सा रिपीट। अच्छा वही बता रही थी मैं कि हम जब भी पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं, दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है। देखें ये मेरे पास ये पूरी ना एक लिस्ट है, ये मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, ये जो पूरे नंबर है ना 1 2 3 4, ये मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने बनाई। अब मुझे अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू इसे इसे एक्सेस करना है, तो क्या होगी, इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक तो एंड से स्टार्ट होगा, एंड का जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1, -1 से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होगा। -1 पे हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया, -2 पे 3, -3 पे 2, इस तरह से हम एक्सेस करते हैं। क्योंकि -0 से तो एक्सेस हो नहीं सकता ना, -0 तो हमारे पास होता नहीं है। आगे समझ। ओके, थैंक यू ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है चेंज लिस्ट आइटम। हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है कि जो हमारा इंडेक्स है ना, हम डायरेक्टली इंडेक्स लिखते हैं, अपनी लिस्ट का नाम लिखा, उसके आगे इंडेक्स लिखा और इक्वल करके उसको हमने चेंज कर दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर चेंज करके दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी लिस्ट का नाम लिखा दिस लिस्ट, आगे मैंने उसका इंडेक्स लिखा। लिस्ट का नाम तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि वेरिएबल हम कुछ भी उसको लिख सकते हैं। आगे मैंने उसका नेम क्या कर दिया, ब्लैक कर, और ऊपर क्या था, ऊपर शायद एप्पल था। ओके, बनाना है सेकंड पे, मतलब 0 के बाद 1 पे हमारे पास बनाना है। अब मैं दोबारा प्रिंट करती हूँ दिस लिस्ट को, तो अब वो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ब्लैक करंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया सेकंड पे, ब्लैक करंट आ गया, जबकि इससे पहले क्या था, बनाना था। इस तरह से हम अपने किसी भी लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हैं। चेंज अ रेंज ऑफ आइटम, अगर आपको अपनी लिस्ट में कोई भी आपके पास रेंज है और आपको उसको चेंज करना है तो वो आप कैसे चेंज करेंगे, आपने सिंपली रेंज डिफाइन की और आपने एक लिस्ट में उसको चेंज कर दिया, सिंपल। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि मुझे 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 1 से 3 तक मतलब 1 और 2, 0 तो एप्पल है, 1 और 2 यानी कि बनाना और चेरी मुझे चेंज करना है। फर्स्ट क्या हो, ब्लैक करंट हो, और सेकंड क्या हो, वाटरमेलन हो, ठीक है। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं दोबारा प्रिंट करती हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि एक रेंज भी आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो गया, देखें, सेकंड और थर्ड, एक रेंज को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ गया रेंज, मैंने बता दी आपको। अच्छा, लेकिन चेंज द सेकंड एंड थर्ड वैल्यू बाय रिप्लेसिंग इट विद वन वैल्यू। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट से लेकर थर्ड तक मींस फर्स्ट और सेकंड मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यू होगी ना, वो किससे चेंज हो जाएगी, वाटरमेलन से चेंज हो जाएगी। मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। इसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, महानूर आयशा, मिस महानूर आयशा। देखें, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एप्पल तो आया, लेकिन 1 से 3 तक क्या, किस चीज से हमारे पास यहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया, वाटरमेलन से, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं रेंज को किसी भी एक सिंपल रेंज से। अगर हम लिस्ट में कोई आइटम इंसर्ट करना चाहते हैं, अब हम वो चीज पढ़ते हैं कि हम लिस्ट में किसी भी आइटम को ऐड कैसे करते हैं। ये जो फंक्शंस है ना, ये आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो बाद में जब रिवीजन करें आप लोग किसी भी तरह से, तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। हमारे पास पाइथन में हम जब किसी भी आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए काफी सारे मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है अपेंड। डॉट अपेंड क्या करता है, जो भी आप उसको वैल्यू देंगे ना उसके बीच में, यहाँ पर आप जो भी उसको वैल्यू देंगे वो क्या करेगा, वो आपकी लिस्ट के एंड में जाके प्रिंट करवा देगा, यानी कि ऐड करवा देगा। जैसे कि यहाँ पर चेरी के बाद यहाँ पर ऑरेंज ऐड हो जाएगा, चेक कर लेते हैं होगा भी या नहीं। तो यहाँ पर ये ऐड हो गया, एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। इस तरह से हमारे पास अपेंड क्या करता है, अपेंड हमारी लिस्ट के एंड में एक न्यू आइटम जो हम उसको देते हैं वो ऐड करवा देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट में एक छोटी सी चीज चेंज है, छोटी सी तो नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ही चेंज है। ये क्या करेगा, जो आप इसको स्पेसिफिक इंडेक्स देंगे ना, जो भी आप इसको इंडेक्स बताएंगे, वो उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को ऐड कर देगा। जो भी आप उसको देंगे, जो भी आइटम आप उसको देंगे वो ऐड कर देगा स्पेसिफाई इंडेक्स पे, जो आप इंडेक्स उसको बताएंगे। ये भी देख लेते हैं हम कैसे होगा। ऊपर मेरी लिस्ट डिफाइन है, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। मैंने कहा दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट 1, मेरी जो दिस लिस्ट जो है उसका जो 1 है, जो 1 फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि एप्पल के बाद बनाना, हाँ, बनाना की जगह पर क्या आ जाए, ऑरेंज आ जाए, यानी कि बनाना से पहले ऑरेंज ऐड हो जाए और बनाना आगे बढ़ जाए। तो क्या हुआ, एप्पल ऐड हुआ, फिर ऑरेंज प्रिंट हुआ और बनाना एंड देन चेरी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जो भी आप स्पेसिफाई इंडेक्स उसे देंगे वो उस पर आपका आइटम ऐड करवा देगा, इंसर्ट का फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंड लिस्ट। एक्सटेंड लिस्ट आपके पास क्या करता है, एक्सटेंड लिस्ट आपका क्या काम करता है, ये आप ना इसमें दो लिस्ट, यानी कि आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें सेकंड लिस्ट ऐड करवा सकते हैं, यानी कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरी लिस्ट से। कैसे करेंगे, फर्स्ट लिस्ट है मेरे पास दिस लिस्ट के नाम से, सेकंड लिस्ट है मेरे नाम पास टॉपिक के नाम से, तो मैं क्या करूंगी, दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड और आगे मैं सेकंड लिस्ट का नाम लिख दूंगी, तो वो क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सी,
हमारे पास ये पूरी दोनों एक लिस्ट बन गई, ये एक्सटेंड हो गई। हम कोई भी आइटरेबल यानी कि हमारे पास टपल हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो गिनी जा सके, ठीक है, गिनी मतलब एक से ज्यादा, तो उसको हम ऐड करवा सकते हैं। फिर वो टपल हो, कोई स्ट्रिंग हो, इस तरह से, या कोई भी चीज हो, हम उसको ऐड करवा सकते हैं अपने पास एक्सटेंड के फंक्शन के थ्रू। समझ आया यहाँ तक? मिस ये जो आपने अभी दिस लिस्ट में 1:3 लिखा था, कहाँ? तो वहां पर आपने लिखा था वाटरमेलन, तो ये जो 1:3 लिखा है आपने लिस्ट में जहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे हैं, जी, तो उसमें जो वाटरमेलन प्रिंट हुआ है, तो वो 3 जो आपने लिखा है वो 3 इसका इंडेक्स नंबर होता है, यानी कि इंडेक्स नंबर पर शो करेगा, या वन ऐसे कॉलन वन से थ्री स्टार्ट एक करके रेंज है। 3 के। 1:3 एक रेंज है। रेंज कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 3 तक, 1 to 3, अच्छा 1 से लेकर 3 तक। जैसे कि ये एप्पल 0 पे था, 1 2, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है ना, वो तो एग्जिट हो जाता है, उस पे जो भी चीज होगी वो तो प्रिंट होगी नहीं, तो इसलिए हमने 3 तक दिया। अगर हम कहते कि 2 तक, तो 2 तो एग्जिट हो जाता है, यानी कि 2 तो चला जाता, बाहर ही चला जाता उस हमारी रेंज से, तो फिर तो सिर्फ बनाना प्रिंट होता। तो हमने क्या किया, हमने कहा 3। सिंपली हम इसको एंड भी कह सकते थे कि एंड तक, क्योंकि एंड भी 3 पे ही हो रहा है। थर्ड हमारे पास जो आइटम है उस पे हो रहा है, सॉरी सेकंड पे हो रहा है, लेकिन एंड हमारा जो लास्ट आइटम होगा ना, उसको हम प्रिंट करवाएंगे, ताकि हमारे पास एक आइटम बचे जो हमें पहले प्रिंट करवाना है, उससे एक इंडेक्स ज्यादा देते हैं। जहां तक हमें प्रिंट करवाना होता है उससे एक इंडेक्स ज्यादा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा बनाना और चेरी की जगह इन दोनों को हटा के इसकी जगह क्या ले आओ, वाटरमेलन ले आओ, तो वो दोनों हट गए और वाटरमेलन आ गया। अच्छा ये हमने एक रेंज डिफाइन की है इसको। आ गया समझ? जी जी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम रिमूव लिस्ट आइटम्स पे आ जाते हैं। रिमूव हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास जो रिमूव लिस्ट आइटम होगा ना, वो क्या करेगा, हम रिमूव मेथड में जो भी हम स्पेसिफाई आइटम उसको देंगे, यानी कि हमने जो भी उसको आइटम दिया, जो भी वैल्यू दी हमने, सिंपली वो उसको रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है, मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, 0 1 2, ठीक है। तो इसने कहा दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना, बनाना को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, तो वो रिमूव कर देगा। सिंपल, बनाना रिमूव हो गया और एप्पल चेरी प्रिंट हो गया। बहुत इजी फंक्शन है। उसके बाद हम कोई, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखी वैल्यू, तो वो डिलीट हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 0 पे या 1 पे मैं जो भी इंडेक्स बताऊँ ना, उस पे जो भी वैल्यू हो ना वो डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए मेरी लिस्ट है 0 1 2, मैं चाहती हूँ कि 2 पे जो भी चीज है ना वो डिलीट हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस लिस्ट डॉट पॉप, और पॉप के बाद फंक्शन के ब्रैकेट लगाए, एंड देन उसके अंदर जो भी इंडेक्स था वो मैंने प्रिंट करवा दिया, यानी कि एड वो मैंने लिख दिया और अब इस लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर चेरी इसमें से डिलीट हो गया। मैं चाहती हूँ कि एप्पल डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 0 और दोबारा रन करूंगी तो एप्पल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप स्पेसिफाई इंडेक्स से जो भी चीज डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, पॉप के फंक्शन का हमारे पास एक और यूज होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इंडेक्स डिफाइन नहीं करेंगे ना, एस वी नो के लिस्ट हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, तो वो लास्ट में से एक आइटम डिलीट कर देगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 रिमूव करती हूँ और डायरेक्टली पॉप का फंक्शन लगाती हूँ, तो क्या करेगी, लास्ट में इसके जो भी आइटम होगा ना, वो आखिरी आइटम डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेरी डिलीट हो गया और एप्पल और बनाना प्रिंट हो गया। ठीक है, तो पॉप का फंक्शन हमारे पास ये काम भी करता है, मतलब दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिलीट का कीवर्ड। डिलीट के कीवर्ड से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर सिंपल है ना, हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है, मैं चाहती हूँ कि लिस्ट में मैं डिलीट का कीवर्ड यूज करके डिलीट करूँ, तो मैंने लिखा डिलीट। ठीक है, अब मैंने लिखा दिस लिस्ट और आगे मुझे अपना इंडेक्स बताना है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि एप्पल डिलीट हो जाए, तो मैंने लिखा दिस लिस्ट 0। ठीक है, तो ये 0 पे जो भी चीज होगी उसको डिलीट कर देगा, जैसे कि इसने एप्पल को डिलीट कर दिया। सिंपल, ये सारे फंक्शंस लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे रिवीजन वगैरह करने के लिए, और बाद में जब हम फंक्शंस में यूज करते हैं तो आप लोगों को ताकि आसानी से
इस चीज को आप देख सकें कि किस चीज का क्या सिंटेक्स था, ठीक है। अच्छा, दिस लिस्ट का डिलीट कीवर्ड का हमारे पास एक और यूज होता है, वो क्या होता है, हम यहाँ पर दिस लिस्ट की जगह हम डायरेक्ट अपनी पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा डिलीट दिस लिस्ट, तो डायरेक्टली यहाँ पर हमारी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी और एंड पे वो कहेगा कि दिस लिस्ट तो प्रिंट हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें एक इशू आएगा, वो ये कि दिस लिस्ट ऊपर बहुत सारी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने कहा कि डिलीट ए, मैंने इसका नाम रख दिया ए, मैंने कहा डिलीट ए एंड देन नीचे मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ ए को, तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ये कहेगा कि ए तो डिफाइन है ही नहीं, क्योंकि प्रिंट करवाने से पहले हमने पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास डिलीट का ये काम भी होता है कि आपके पास जो भी आपका वैल्यू होती है, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट होती है, जो भी वेरिएबल होता है, जो कुछ होता है, वो पूरा भी डिलीट आप कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लियर लिस्ट। क्लियर लिस्ट क्या करेगा, आपकी लिस्ट एग्जिस्ट तो करेगी, यानी कि इसने तो आपकी लिस्ट को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया, वेरिएबल ही डिलीट कर दिया, बट क्लियर लिस्ट से क्या होगा, आपकी लिस्ट एग्जिस्ट करेगी बट बिल्कुल खाली हो जाएगी, बिल्कुल उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना वो सब रिमूव हो जाएगा। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आई, एक एम्प्टी लिस्ट आई जिसके उसके अंदर जितना भी हमारे पास कंटेंट था वो सब क्लियर हो गया। ये करता है हमारे पास क्लियर का फंक्शन। इसमें कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आगे लूप पे जा रहे हैं हम। ओके, तो लूप हमारे पास क्या होते हैं, हम लिस्ट के थ्रू, मतलब लिस्ट में हम सिंपली लूप भी रन कर सकते हैं, लूप भी यूज कर सकते हैं ऑन अ लिस्ट। तो वो कैसे करते हैं, लूप हमें पता है कि एक मैं चाहती हूँ कि मेरी दिस लिस्ट में जितने भी आइटम है ना वो वन बाय वन प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगी, लूप का, ठीक है। मैं कहूंगी फोर, ठीक है, और फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगी एक्स इन दिस लिस्ट। एक्स मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट वन बाय वन वो चूज करेगा और वो कहेगा किसमें मौजूद हूँ, दिस लिस्ट में, तो उनको प्रिंट करवा दो, यानी कि प्रिंट एक्स कर दो, ईच एलिमेंट को प्रिंट करवा दो, तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना हम एक और अच्छा सा क्रिएटिव आइडिया करते हैं। अच्छा, लास्ट याद है आप लोगों को हमने एक फंक्शन बनाया था कि हमने इनपुट लिया था कि फेवरेट एनिमल इनपुट करें और फिर उसके साथ प्रिंट हुआ था माय फेवरेट एनिमल इज आल्सो, जो भी हमारे पास इनपुट हुआ, जैसे कि माय फेवरेट एनिमल इज कैट, ठीक है। तो हम वही वाला काम यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा एफ स्ट्रिंग में यूज करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ माय फेवरेट फ्रूट इज, ठीक है, और अब मैं यहाँ पर वेरिएबल क्या प्रिंट करवाऊंगी, एक्स। तो एक्स में जितनी भी चीजें होंगी ना वन बाय वन प्रिंट होगा, माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, माय फेवरेट फ्रूट इज बनाना, माय फेवरेट फ्रूट इज चेरी, सी। इस तरह से भी हम लूप का यूज कर सकते हैं। इस पे आप लोग और भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं करना चाहें तो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लूप थ्रू इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर के थ्रू भी लूप चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, जैसे कि अभी तो मैंने डायरेक्टली लिखा ना कि दिस लिस्ट में जितने भी आइटम हो, नंबर ऑफ एक्स हो, वो सारे वन बाय वन प्रिंट करवा दो। इसी तरह से हम इंडेक्स नंबर के थ्रू भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा दिस लिस्ट, उसमें जो भी चीजें, मैंने अपनी एक लिस्ट डिफाइन की, मैंने कहा फॉर आई की जगह एक्स या आप जो भी वेरिएबल लिखना चाहें नो प्रॉब्लम वो लिख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, मैंने कहा रेंज, और फिर मैंने रेंज के बाद कहा कि रेंज में क्या हो, लेंथ। लेंथ से मैंने क्या बताया था आप लोगों को, लेंथ बताई थी। रेंज क्या करेगा, इस लेंथ तक ना आपके लूप को चलवाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ कहा लेंथ दिस लिस्ट, इट मींस दिस लिस्ट की जितनी भी लेंथ हो इतना हमारा लूप चले, ओके। अब मैंने कहा कि यहाँ पर दिस लिस्ट, हम इंडेक्स को कैसे एक्सेस करते हैं, अभी हमने ऊपर इंडेक्स को एक्सेस किया था, कैसे, हमने सिंपली अपना इंडेक्स लिखा था, यानी कि हमारा जो भी लिस्ट का नाम था हमने वो लिखा था और आगे हमने ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स लिख दिया था। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इंडेक्स लिखेंगे अपना, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट में दिस लिस्ट, और आगे हमने इंडेक्स की जगह क्या लिख दिया, आई। क्यों लिखा हमने आई? आई की जगह यहाँ पर प्रिंट हो गया इंडेक्स, और इंडेक्स का जो भी नंबर होगा वो, और फिर उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आई पे सबसे पहले वो देखेगा, लेकिन लेंथ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। चलो भाई, 0 पे क्या है, एप्पल है, तो उसने क्या किया, दिस लिस्ट 0, तो 0 पे एप्पल प्रिंट हो गया। दिस लिस्ट 1, तो 1 पे बनाना प्रिंट हो गया। एंड देन 3 पे चेरी प्रिंट हुआ। उसने देखा दिस लिस्ट में आगे उसकी लेंथ कहाँ पर खत्म हो गई, 3 पे, और फिर वो रुक गया। सिंपल। इस तरह से हम फोर लूप का यूज करते हैं एज अ इंडेक्स। हम इंडेक्स के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास बेटर ऑप्शन, जब इतना सिंपल सा ऊपर वाला ऑप्शन है जिसमें डायरेक्टली हम लिस्ट के आइटम प्रिंट करवा दें, तो क्यों इतनी मेहनत करने की जरूरत है, सोचने वाली बात है। अच्छा, व्हाइल लूप भी हम यूज कर सकते हैं फॉर इंडेक्सिंग। व्हाइल लूप हम कैसे यूज करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ हो रही है या नहीं। अच्छा, व्हाइल लूप हम कैसे यूज करते हैं, व्हाइल लूप के लिए हम क्या कहते हैं, हम व्हाइल लूप में ना अपनी कंडीशन लगा सकते हैं कि व्हाइल आई इज लेस देन, आई हमारे पास क्या हो, लेस देन हमारी जो भी हमारी लेंथ है ना हमारे लिस्ट की, उसके बराबर हो, तो जब तक हमारा लूप चले। और लूप में क्या प्रिंट हो, हमारे जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स के थ्रू हम प्रिंट करवाएंगे, जैसे हमने ऊपर करवाया। व्हाइल आई हमारे पास क्या है, आई अभी हमारे पास 0 है, ठीक है। लेंथ हमारे पास क्या है, 1 2 3, यानी कि एक कम लेंथ तो क्या होगी, 2 होगी, और हमारे पास लेंथ टोटल है भी कितनी, 0 1 2, ठीक है। तो 2 तक हमारा लूप चलेगा। क्या करेगा, सबसे पहले प्रिंट करवाएगा दिस लिस्ट आई, 0 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एप्पल। फिर नीचे आएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, कहेगा आई में 1 प्लस कर दो, ऊपर जाके आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आई 1, दिस लिस्ट को चेक करेगा कि हाँ भाई 1 3 से छोटा है, सॉरी 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, हाँ 3 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस लिस्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 आएगा, और नीचे प्रिंट हो जाएगा आपके पास क्या, बनाना। फिर नीचे एक और नंबर ऐड होगा, 2 हो जाएगा, वो ऐड होके यहाँ पर 2 आएगा, नीचे हमारे पास आई की जगह 2 हो जाएगा, और फिर वो इस तरह से हमारा कंटिन्यू होगा। सो सी, यहाँ पर फर्स्ट उसने देखा 0 पे उसने क्या प्रिंट करवाया, सबसे पहले एप्पल, देन 1 पे आया बनाना प्रिंट करवाया, और चेरी। तो इसके लिए हम व्हाइल लूप भी इस तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मिस व्हाइल लूप रिपीट कर दें। व्हाइल लूप रिपीट करते हैं। देखिए ऊपर हमने जिस तरह से फोर लूप का यूज करके प्रिंट करवाया ना, हमने कहा फॉर आई इन रेंज, और इस रेंज तक प्रिंट करवा दो। व्हाइल लूप में हम कंडीशन दे देते हैं। व्हाइल लूप हमारे पास क्या होता है, हम व्हाइल लूप जब ही यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन हो। तो हमने कहा कि हमारा आई, यानी कि हमने कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, हम अपने वेरिएबल में हमने कहा आई जब तक लेस देन, मिस आई इंडेक्स नंबर है। नहीं, आई हमारे पास एक लेंथ है, एक वेरिएबल है जो हम अपने कोई भी लूप जब हम चलाते हैं ना, तो उसमें हम ये डिफाइन करते हैं। इंडेक्स नंबर ही सेव होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा लेंथ दिस लिस्ट की जो भी लेंथ हो ना वो प्रिंट हो जाए, तो वो सेफ हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, लेंथ हमारे पास 3 है, 1 2 3, तो आई लेस देन 3। लेकिन यहाँ पर देखें प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट हमारे पास कैसे होगा, हमने कहा आई लेस देन लेंथ दिस लिस्ट, तो ये किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास बराबर है, ये कहेगा कि आई लेस देन 3 हो। तो आई लेस देन 3 का मतलब क्या है, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि एक नंबर कम तक चलता है ना, जब भी लेस देन का मतलब है कि 3 से कम तक, तो 3 से कम क्या है 2, तो 0 से 2 तक हमारा लूप चलेगा। और हमारे पास इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स है हमारे पास 0, इसका इंडेक्स है हमारे पास 1, और इसका इंडेक्स है हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 तक हमारा लूप चलेगा। सबसे पहले ये 0 होगा, 0 पे आएगा, 0 चेक करेगा कि क्या ये 0 3 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा दिस लिस्ट आई, आई की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से 0 चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो वो उसने क्या प्रिंट करवाया, यहाँ पर एप्पल प्रिंट करवा दिया 0 पे। फिर नीचे आया, उसने कहा आई में 1 प्लस कर दो, ठीक है। तो आई में 1 प्लस हुआ, 0 था ना पहले, तो अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 होगा, नीचे आएगा, चेक करेगा, हाँ भाई 1 छोटा है हमारे पास 3 से, उसने कहा हाँ छोटा है,
तो 3 से जब तक छोटा था तो प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पर i की जगह क्या आया, 1 आया, और 1 पे जो भी हमारे पास 1 इंडेक्स पे था वैल्यू वो थी बनाना, तो उसने क्या करवा दिया, उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दी। ठीक है, फिर दोबारा नीचे आया, नीचे आने के बाद उसने कहा कि 1 और ऐड कर दो, तो 1 में 1 ऐड हुआ, 2 हो गया, 2 उसने चेक किया, हाँ भाई छोटा है, ठीक है 3 से छोटा है, उसने नीचे आया, यहाँ पर लिखा उसने 2, दिस लिस्ट 2, 2 में क्या प्रिंट हुआ, चेरी प्रिंट हो गया। इंडेक्स नंबर चल रहा है ना, यहाँ पर आके ये इंडेक्स बन रहा है इसका, इंडेक्स में हमने वेरिएबल लिख दिया ताकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहे, यहाँ पर इसने चेरी प्रिंट करवाया। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया, इसने कहा 1 प्लस कर दो 2 में, 2 में 1 प्लस किया तो कितने हुए 3, अब आई ऊपर जाके जब 3 हो गया यहाँ पर आके, तो इसने कहा 3, 3 तो 3 से छोटा ही नहीं है, 3 तो 3 के बराबर है, तो कंडीशन यहाँ पर आके फॉल्स हो गई और हमारा लूप रुक गया, और इस तरह से हमारा लूप चला। आया समझ? जी मिस आ गया। ठीक है, अच्छा आप पूछ रही हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मिस है ना? लेकिन ये ना थोड़ा सा आगे जाके वैसे हम पढ़ने वाले थे, लेकिन हम ना वही हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वही होती है। दिस लिस्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पर और मैं कहूँ कि मेरे पास, इसका मतलब होता है कि स्टार्ट, इसका मतलब होता है एंड, ठीक है, स्टार्ट से एंड तक, और एंड में वो बताता है, हम यहाँ पर स्टेप्स डिफाइन करते हैं अपने ना, लास्ट में हम कहते हैं कि हम उसको बताते हैं कि यहाँ पर कितने स्टेप्स डिफाइन होने चाहिए, यानी कि कितने स्टेप्स के बाद चलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1, अगर मेरे पास बड़ी लिस्ट हो ऊपर तो मैं ऊपर करके दिखाती हूँ, फर्स्ट वाले पे प्रिंट करवाती हूँ, गूगल कोलैब बहुत स्लो है। दिस लिस्ट ने क्या किया, स्टार्ट से एंड तक प्रिंट करवाया, और डिफॉल्ट यहाँ पर ना हम उसको दे देते हैं कि कितने आपने स्टेप रखने हैं, यानी कि जैसे हमारे पास 2 स्टेप के बाद प्रिंट हो, हर वैल्यू 2 स्टेप के बाद प्रिंट हो, हर वैल्यू डिफॉल्ट पे कब प्रिंट होती है, हर एक स्टेप के बाद, यानी कि बार बार प्रिंट मतलब डायरेक्टली वो चलती रहती है। बट अगर हम यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करते हैं, हम कहेंगे 0 0 2 हमारा एंड का हो रहा है 1 2 3 4 5, तो हम क्या यहाँ पर एंड का नंबर देंगे 6 देंगे। ठीक है, अब हम चेक कर देंगे कैसे प्रिंट होगा, सेम प्रिंट हुई। अब अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर स्टेप दे दूं 2, तो ये हर 2 वैल्यूज के बाद प्रिंट होगा। सबसे पहले एप्पल प्रिंट हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पर ये वाली वैल्यू छोड़ दी, दूसरी वैल्यू छोड़ दी, ठीक है, उसके बाद उसने चेरी प्रिंट किया, फिर उसने उसके बाद वाली वैल्यू छोड़ दी, और उसके बाद उसने चेरी प्रिंट किया। तो यहाँ पर हम अपने स्टेप्स डिफाइन करते हैं। आ गया समझ में से ना आपको? ओके, आ गया। तो ये वैसे तो थोड़ा सा एडवांस था, बट मैंने समझा दिया, अच्छा है, न्यू चीज पता चल गई आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है हमारे पास टॉपिक। This compression offers a shorter syntax when you want to create a new list based on the values of an existing list. यानी कि अच्छा ये वाली चीज हम, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो इसको ना हम मतलब नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। पहले हम आगे की चीजें पढ़ते हैं, आगे की चीजें एक्चुअली थोड़ी सी इजी है। अगर हमें अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना हो अल्फा न्यूमेरिकली, यानी कि A to Z या 0 to 9, हमें अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम डॉट सॉर्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। हमने अपनी लिस्ट डिफाइन की, ठीक है, एंड देन हमने लिखा दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो इससे क्या होगा, हमारी लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, क्या, सॉर्ट। ठीक है, बी के बाद के, फिर एम, फिर ओ, फिर पी, ठीक है, इस तरह से हमारी ये आ गई लिस्ट एक उसमें। इसी तरह से मैं एक और लिस्ट डिफाइन करती हूँ, जिसको मैं कह देती हूँ p इक्वल्स टू 1 सॉरी 9 8
ठीक है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे, अब मैं इसको भी सॉर्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ p डॉट सॉर्ट, ठीक है, ये सॉर्ट हो जाएगा। अब मैंने नीचे आके अपनी दिस लिस्ट के साथ कॉमा लगा के p भी प्रिंट करवा दिया। इससे क्या हुआ हमारे पास, देखें 1,3,3,6, ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो हमारी लिस्ट थी वो क्या हुई, सॉर्ट हो गई। अच्छा, इसको अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉर्ट के अंदर सॉर्ट का जो फंक्शन है ना, हम इसमें लिखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इससे क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है, सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गई। इसी तरह से हम अपने जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे रिवर्स ट्रू, एंड देन हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये भी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गई। इस तरह से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और तरीका होता है, हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ द आइटम, द रिवर्स मेथड रिवर्स द करंट सॉर्टिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। हमारे पास जो करंट सॉर्ट होगा ना वो उसको रिवर्स कर देगा। जैसे कि अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे पास किस में मौजूद है, अभी जो हमारी दिस लिस्ट है वो हमारे पास किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, ठीक है, जो भी आपका ऑर्डर होगा ना वो उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। दिस रिवर्स हमारे पास ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है कॉपी लिस्ट। या हम कॉपी लिस्ट में क्या करते हैं, कॉपी लिस्ट में हम क्या करते हैं, कॉपी लिस्ट में हमारे पास जो लिस्ट होती है ना हम उसको सिंपली कॉपी करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास अगर एक लिस्ट है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम कुछ चेंजेस करके चेक करना चाहते हैं, बट हम ये नहीं चाहते जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है ना, हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, तो हम एक कॉपी बना सकते हैं एक न्यू वेरिएबल में और फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कॉपी का फंक्शन, ठीक है, जो हमारी लिस्ट को कॉपी कर देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है दिस लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, ठीक है, मैंने कहा माई लिस्ट में क्या करो, माई लिस्ट में वैल्यू मैंने क्या असाइन की, दिस लिस्ट डॉट कॉपी, यानी कि दिस लिस्ट को, यानी कि हमारी जो दिस लिस्ट है उसको कॉपी कर दो और वो कहाँ सेव हो जाए, माई लिस्ट के अंदर। सिंपली वही होगा, माई लिस्ट में हमारे पास एप्पल बनाना चेरी प्रिंट हो जाएगा, माई लिस्ट में वैल्यू क्या सेव हो गई, एप्पल बनाना चेरी कॉपी हो गई उसमें सिंपली, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो सबको याद है अच्छे सारे डेवलपर्स को। तो अच्छा, हम एक लिस्ट का फंक्शन यूज करते हैं मिस जी। मिस ये जैसे अगर आपने कहा है कि माई लिस्ट एक वेरिएबल बनाकर इसमें सेव करेंगे, अगर हम डायरेक्ट लिख दें कि दिस लिस्ट डॉट कॉपी और फिर ही प्रिंट नहीं हो जाएगा, नहीं, अगर वेरिएबल में ना करवाएं तो? चेक कर लेते हैं करके, डायरेक्ट प्रिंट आई गेस हो जाएगा बट वो सेफ नहीं होगा ना कहीं, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा बट वो कहीं सेफ नहीं होगा आपके पास। सेव करके वर्क करेंगे ना, अगर हमें वर्क करना है तो हम उसको किसी वेरिएबल में सेव करेंगे एंड देन वर्क करेंगे। अगर आप डायरेक्ट उसको चेक करना चाहते हैं फंक्शन को तो आप चेक कर सकते हैं, बट ये कहीं जाके सेफ नहीं होगा। अच्छा, और मिस एक आपने बताया कि अभी हम रिवर्स का फंक्शन अगर यूज करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, तो फिर आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू क्यों नहीं, लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेगा, जो आपका करंट ऑर्डर होगा ना उसको वो उल्टा कर देगा। अगर असेंडिंग होगा तो उसको डिसेंडिंग कर देगा, डिसेंडिंग होगा तो उसे असेंडिंग कर देगा। जैसे कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट था, ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ऊपर चेंज किया था और यहाँ पर उसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया।
आई समझ? ठीक है। और रिवर्स इक्वल टू 2 लिखने से सॉर्ट के साथ तो फिर ये डायरेक्ट इसको डिसेंडिंग में ही करेगा। जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और तरीका है कॉपी करने का, वो क्या है, हम लिख सकते हैं कि लिस्ट, हम टाइप कास्टिंग करते हैं ना, लिस्ट दिस लिस्ट, तो हम वही इस वेरिएबल में लिखेंगे, तो ये जाके लिस्ट क्या सेव हो जाएगी, लिस्ट बन के सेव हो जाएगी माई लिस्ट में। लिस्ट को हमने एक बार दोबारा लिस्ट बनाया और माई लिस्ट में सेव करवा दिया, तो इस तरह से भी ये कॉपी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा, स्लाइस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि स्टार्ट टू एंड हम उसको कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली देखिए हमारी ये लिस्ट है, ठीक है, हमने कहा कि माई लिस्ट में क्या आ जाए, माई लिस्ट को वैल्यू असाइन हो जाए स्टार्ट टू एंड तक दिस लिस्ट की, यानी कि स्टार्ट में भी कोई वैल्यू नहीं है और एंड में भी कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स के स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो दिस लिस्ट की स्टार्ट टू एंड जो भी वैल्यू है वो माई लिस्ट में सेव हो जाए, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, सिंपल। उसके बाद ये हमारे कॉपी के मेथड्स थे। ठीक है, इसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ज्वाइन लिस्ट और लिस्ट मेथड्स तो ऑब्वियसली हमने पढ़ ही ली हैं, ये दोनों चीजें हम कल कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आप